तो जो बच्चे ग्रेड थर्ड को सीरियसली करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सर पहले हमारे सामने ये है, तो क्यों ना हमें इसके ऊपर पूरा जोर लगाना चाहिए, उन बच्चों को मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। ग्रेड थर्ड के मैंने लास्ट ईयर के जितने भी पेपर थे ग्रेड थर्ड के, वो सब मैंने एनालिसिस किए। इससे जुड़े हुए विषय से जो व्यक्ति हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनसे भी मैंने एक राय ली, और एक अंतर्दृष्टि एक प्रकार से इंसाइट ये बनी कि आप यदि ग्रेड थर्ड फर्स्ट चांस में, कि मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, मुझे पहली बार इस कंपटीशन को निकालना है, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको उस विषय से रिलेवेंट आपको ध्यान देनी है, वो मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे चार विषयों की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ लेवल सेकंड में: हिंदी, एसएसटी, गणित, विज्ञान और संस्कृत। मूलतः ये ज़्यादा विषय हैं, बाकी उर्दू और पंजाबी भी है, लेकिन उर्दू पंजाबी का मुझे इतना नॉलेज है नहीं। बाकी किसी से पूछ के इसको लेकर एक बेटर कंटेंट क्या हो सकता है, मैं बता दूंगा। टेस्ट पेपर जो आपका है, जीके का बड़ा पार्ट है, जिसमें आपका राजस्थान पूरा जीके है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी है, जिसमें आईसीटी है, जिसमें परिदर्श है। इसको लेकर मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और आपके पास जो कंटेंट है आपको उसी को कंटिन्यू रखना है। नंबर दो, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो पेपर आता है, वो हमेशा याद रखना, वो मॉडरेट पेपर आता है। क्या आता है? वो मॉडरेट पेपर आता है। मॉडरेट का मतलब एकदम मध्यम स्तर का पेपर होता है, जिसमें कुछ पर्सन, मतलब हो सकता है आपको बहुत लेवल के मिलेंगे, बाकी अधिकतर जो आपको मिलेंगे ना, वो बहुत नॉर्मल से प्रश्न मिलेंगे। यानी पुराने PYQ बेस जो है, वो ज्यादा पेपर आता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। यदि यही एग्जाम आप आरपीएससी की करते, तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताता, वो बहुत अलग लेवल की होती। वहाँ आपका कंटेंट अलग होता, आपका पढ़ने का तरीका अलग होता, कॉन्सेप्चुअल बेस पर्सन ज्यादा आते हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, चाहे अभी अपन फोर्थ ग्रेड के पेपर देखें, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के देखें, पुराने पेपर देखें, उनसे एक इंसाइट बनती है कि हमें कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो मॉडरेट पेपर आएगा। मॉडरेट का भी मैं औसत बात बता सकता हूँ। तो मैंने जो सब्जेक्ट के पेपर देखे हैं, जीके के पेपर देखे हैं, सबके पेपर देखे हैं, साइकोलॉजी जरूर थोड़ी सी अच्छी लेवल की आई है, चाहे वो थर्ड ग्रेड पीटीआई की हो, चाहे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की हो। थोड़ा सा लेवल वहां पे पूछा है अप्लाइड टाइप, बाकी तो कोई ज्यादा जीके में तो वही PYQ बेस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझ डेवलप करनी है कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे PYQ को बेस बनाना है। नंबर दो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन गजब का होना चाहिए। क्योंकि पर्सन फैक्चुअल ज्यादा आते हैं, और जहां पर्सन फैक्चुअल आते हैं, उसमें कंपटीशन में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जिसका रिवीजन बहुत गजब का। जिसका रिवीजन अच्छा नहीं होगा ना, वो चीजें भूल जाएगा, और वो आसान चीजें गलत करके आएगा। तो आप बहुत ज्यादा गहराई तक ग्रेड थर्ड में नहीं जाएं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीके हो। गहराई में जाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आसान चीजों को गलत करके आएंगे, और आसान चीजों को गलत करेंगे तो कॉम्पिटिशन से बाहर निकलेंगे। तो थोड़ा सा जिस बोर्ड की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो रिवीजन बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। PYQ बेस, फैक्चुअल चीजें जितनी भी हैं वो नहीं छूटनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब है जो वर्तमान किताबें चल रही हैं आपके आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की, उन किताबों में से कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एनसीईआरटी और आरबीसी बेस होता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको स्पेशली बताई हैं, इनको आपको फॉलो जरूर करना है यदि आप लेवल सेकंड या लेवल फर्स्ट दोनों में कोई भी ग्रेड थर्ड टीचर बनना चाहते हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम को। थोड़ा सा इनको आपको अपना बेस बनाना है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि किस पार्ट को लेकर आपको कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लेकर थोड़ा सा बात करें अपन। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका लेवल सेकंड में जीके की मैं चर्चा पहले कर चुका हूं, तो मैं दोबारा से नहीं करूंगा। आप हिंदी विषय से आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, फायदा ये होगा कि आपने बहुत सीरियसली इसको कर लिया, तो लेवल ग्रेड सेकंड की भी आपकी बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी। यानी कि आप जो नया सिलेबस आया है, वो ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अनुकूल है, यदि आपने जीके प्लस हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया। तो हिंदी जो है, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है ग्रेड थर्ड में। तो यहाँ पे आपको कौन से कंटेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? यद्यपि आप ले आए होंगे कंटेंट, फिर भी शॉर्ट में मैं चीजें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 60% जो है वो आपके व्याकरण के आते हैं, वो 10% जो आते हैं वो किसके आते हैं? मेथड के आते हैं। यानी 20 नंबर का मेथड है, और आपका 60 क्वेश्चन जो है वो किसके आ जाएंगे? आपके व्याकरण के आ जाएंगे, 120 नंबर का पार्ट। तो बड़ा रोल है हिंदी में। अब इसको कैसे तैयार करें? आपने व्याकरण बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड वाली किताब है, जैसे हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी इसके ऊपर, हिंदी की भी हमने इस पे एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई है। इससे हिंदी व्याकरण प्लस उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, तो ऐसी कोई भी जो चीज है, कंटेंट है, उसको आप अपना बेस बनाइए। यानी आप राघव प्रकाश की किताब लेके आ सकते हैं, आप मैया सर को लेके पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो बेसिक किताबें हैं, इनमें से कोई भी आप जो है किताब को अपना बेस बना लें। और एक जो अपनी
राजस्थान व्याकरण वाली जो किताब चलती है, बोर्ड की जो बुक है, उसको थोड़ा सा अपना बेस बना लें। यदि आप इन तीनों चीजों में से एक, तो ये तो बेस बनाना ही है, प्लस इन दोनों में से कोई भी एक बुक जो है वो आप ले लीजिए और उसको आधार मान के आगे बढ़िए। इसके अलावा ना इधर देखना ना उधर देखना। टीचिंग मेथड की जहां तक बात है, टीचिंग मेथड एक टॉपिक कॉमन है, वही है जो आपने रीट में पढ़े हैं। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण आता है, मैं पढ़ा दूंगा इसको, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा मैं आपको। मूल्यांकन प्रणालियां आती हैं और टीचिंग लर्निंग एड, ये तीन टॉपिक तो मैं अवनी एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे पूरा करवाऊंगा। इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हर सब्जेक्ट के तीनों टॉपिक समझा दूंगा। प्लस आपको हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, तो कोई भी किताब जो आपके पास पहले से है उसी को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा लेटेस्ट वाले पर्सन देख लीजिए। अब अलग अलग किताबें आती हैं, हिंदी टीचिंग मेथड पे हमने भी निकाल रखी है रीट प्लस ग्रेड थर्ड को लेकर, वो भी आप ले सकते हैं। नंबर दो, चौहान पब्लिकेशन की आती है वो देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आती है वो भी देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक किताब चुन लीजिए, या मंगल सर वाली आती है वो देख सकते हैं। ये सभी किताबों का कंटेंट लगभग एक जैसा सा है, बस आपको ये देखना है मेथड्स में कि अभी लेटेस्ट में जो प्रश्न आए हैं उनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। उससे आपको एक समझ बन जाएगी और बहुत इजी प्रश्न आते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। लास्ट टाइम बस आपको ये करना है कि पहले अपनी पूरे सिलेबस का आपको मैपिंग करनी है, कहाँ से कौन सा टॉपिक क्या है, उसको बेसिक लेवल पे तैयार कर लीजिए, फिर गहराई के लेवल पे तैयार कर लीजिए, और लास्ट में बार बार 3 से 4 बार कम से कम इसका रिवीजन होना चाहिए। और एक कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो किसी की भी कर लीजिए। बस जिस जिस टीचर की करो आप, उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेहनत करते हैं। मान लीजिए हमने हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की, राजस्थान बोर्ड की संजीवनी की, या और हमने जो टेस्ट सीरीज अंतर्दृष्टि कई शुरू, तो उद्देश्य यही है कि बेहतरीन कंटेंट मिले, पूरी व्याख्या मिल जाए। ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी मिलती है तो उसको ज्वाइन कर लो, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। तो इनमें से कोई भी किताब आपको अपना बेस बना सकते हो, लेकिन व्याकरण राजस्थान बोर्ड वाली किताब को जरूर आधार बनाना। पूरा पेपर पिछली बार वहीं से पूछा गया है। नंबर दो मैं बात करूं, हिंदी के बाद दूसरा आता है आपका एसएसटी। एसएसटी में 4 विषय हैं, मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी वाला संविधान वाला पार्ट भी पढ़ना, और इकोनॉमिक्स वाला भी पढ़ना है। हो सकता है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपके लिए नया हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन जो भी सिलेबस के टॉपिक डाले गए हैं वो सब अपनी एनसीईआरटी यानी राजस्थान बोर्ड की जितनी किताबें चल रही हैं उनसे एज इट इज उठाए गए हैं। तो स्पेशली छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं की जो किताबें हैं, यदि उनको आपने रीड कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया है, तो एसएसटी के सभी टॉपिक का बेस तैयार हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर बेस तो तैयार हो गया, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए, या मौर्य युग मान लीजिए, या भारतीय संविधान की विशेषता मान लीजिए, या ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक मान लीजिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मान लीजिए, तो क्या उन पे उन किताबों से प्रश्न आ जाएंगे? जरूरी नहीं है, बेस वही रहेगा। यद्यपि पिछली बार अधिकतर प्रश्न वहां से आए थे, लेकिन 10% प्रश्न ऐसे भी थे जो उनसे अलग भी पूछे गए। तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा ये कोशिश करें कि वो जो टॉपिक बेस हैं उनकी कोई भी एक गाइड आप ले आएं, जिस गाइड में सच में मेहनत की गई है, उन किताबों का भी सार है, प्लस एक्स्ट्रा चीजें, जैसे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है तो उसमें अपडेट चीजें आती हैं, वर्तमान आंकड़े आते हैं, तो थोड़ा सा वो अपडेट आंकड़े आपको एकत्रित करने, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप किसी पे आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। तो कोई भी एक गाइड जो है जो आपको लगती है कि सच में अपडेट है, क्योंकि मैंने इसकी गाइडें देखी हैं, मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको लगता है कि बहुत अपडेट है, बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और सच में सिलेबस को पूरा कवर करती है, ऐसी कोई भी गाइड ले सकते हैं। लेकिन आरबीसी एनसीईआरटी की बुक्स को अपना सार बनाना, प्लस ये जो टॉपिक डाले गए हैं, इन टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू पिछले 3 या 4 सालों में, बहुत ज्यादा पुराने ओल्ड में मत जाइए, लेकिन 5 साल के पीवाईक्यू आप ढंग से तैयार कर लीजिए, एसएसटी में आप बहुत बेटर कर जाओगे याद। मेथड्स का जो कंटेंट है वो मैंने, वही 3 टॉपिक तो इजी हैं, वो मैं करवा दूंगा। प्लस जो भी कंटेंट रीट के टाइम लिया था सेम वही काम आ जाएगा, सेम मेथड्स हैं। सामाजिक अध्ययन की उपागम है, सामाजिक अध्ययन में चुनौतियां कौन सी हैं, और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में मूल्यांकन है, और टीचिंग लर्निंग एड है। तो ये तो बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। आप कोई भी किताब, ये जिसपे पीवाईक्यू बेस्ड किताब तो हम भी निकाल रहे हैं इसके ऊपर, एक मेथड्स की किताब भी, कंटेंट भी तैयार लगभग हो सकता है निकाल दें। लेकिन यदि आपको मार्केट में कोई अच्छी बुक मिलती है, चाहे वो मंगल सर की हो, चाहे वो चौहान पब्लिकेशन की हो, जो भी आपको ने ले रखी है, क्योंकि सब गाइडों में मेथड का कंटेंट लगभग एक जैसा सा ही होता है। यहाँ डिफरेंट ही होता है कि आप थोड़े से पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे प्रकार के पीवाईक्यू आपके पास होते हैं, तो उससे आपको आगे जाके भी मदद मिल जाती है, और एक अच्छा माइंडसेट बन जाता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं। और इसकी भी कोई भी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें राजस्थान बोर्ड की बुक्स का सार हो,
जैसे हम 3 तारीख से, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, परसों से, उसमें यही उद्देश्य है कि मेथड्स वगैरह और जितने भी आपके हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, वो पूरा राजस्थान बोर्ड का तो कम से कम पूरा आ जाए, प्लस एक्सप्लेनेशन ऐसी डाल दें कि उसमें पुराने आए हुए PYQ भी शामिल हो जाए। ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन मेहनत करते हैं, इन पे विश्वास करके कहीं भी आपको जो लगता है उससे अपना रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के दौरान ये देखिए कि कमियां क्या हैं, कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ढंग से कंटेंट तैयार कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और फिर ढंग से मेहनत कीजिए। यही तरीका होता है और इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप NCERT को बेस बनाकर SST को तैयार कीजिए। बाकी PYQ जरूर देखना, फैक्चुअल चीजें जो भी टॉपिक से रिलेवेंट है, वन लाइनर जितनी भी चीजें हैं वो भी आप 10, मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, चारों की 20 पेज जो हैं वो ऐसे बना लीजिए जो वन लाइनर फैक्चुअल हो। तीसरा जो पार्ट है इसमें, फिर आपका तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है, हिंदी हो गया, SST हो गया, गणित विज्ञान। अब गणित विज्ञान की मैं बात करूं, गणित विज्ञान को लेकर मैंने काफी एनालिसिस किया। इसका भी देखने में आया है कि गणित की जो पिछली बार के एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो लगभग 9th और 10th की जो NCERT की अपनी बुक्स हैं उन्हीं से एज इट इज पूछे गए हैं। मतलब 9th और 10th को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गणित आपका तैयार हो जाता है। वही साइंस की स्थिति है। अब साइंस को लेकर भी गाइड है, किताबें आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। एक तो अपनी अवनी से ऑब्जेक्टिव किताब चलती है, वस्तुनिष्ठ, वो देख लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन NCERT पूरा हो जाएगा। NCERT की जो टेस्ट सीरीज जारी कर रखी है विज्ञान की, उससे भी कवर हो जाएगा। या आप इसमें एक काम कर सकते हैं, विज्ञान में आकाश कटेवा है, हमारे स्टूडेंट रहे हैं आकाश, और इन्होंने बहुत अच्छी एक हस्तलिखित किताब निकाली है पूरी विज्ञान के ऊपर। तो वो किताब भी आप देख लीजिएगा, वो बढ़िया किताब लगी मेरे पास, उन्होंने भेजी थी और मैंने ईमानदारी से उस किताब को देखा। वो बहुत मेहनत से लिखी गई किताब है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बेस बना सकते हैं। इसके अलावा एक स्माइल पब्लिकेशन की गाइड आती है गणित विज्ञान दोनों को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं। आपको आपको अच्छी लगनी चाहिए। अब हमें क्या है कि गणित विज्ञान की मुझे समझ नहीं है, मैं बताऊंगा, मुझे जो फीडबैक मिलता है बच्चों से कि सर ये किताब ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। विज्ञान वाली किताब इनकी बहुत बेहतरीन, गणित विज्ञान दोनों के लो तो इस्माइल के ले लीजिए, और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको अपना बेस बनाइए, और कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो NCERT बेस हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में सेम वही टॉपिक्स हैं, दोनों में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। PYQ भी देख लोगे तो गणित विज्ञान के आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, रीट वाला जो सेम कंटेंट है वही यहाँ पे आ जाएगा। इसके मॉडल पेपर से यदि किसी बच्चे को चाहिए, जयपुर में कोई रहता हो, तो उसके मॉडल पेपर्स की जो बुक है वो हम अपने लेवल पे फ्री उपलब्ध करवा देंगे। जो राजस्थान बोर्ड की पिछली जो बुक्स हैं उनके आधार पे बनाई गई थी, तो वो हम उपलब्ध फ्री में करवा देंगे। यदि कोई बच्चा हमारी मेरी जहाँ क्लास चलती है वहाँ बात कर लीजिएगा, हम फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। फिर चौथा जो पार्ट है इसके अंतर्गत वो आता है आपका संस्कृत का जो बड़ा विषय है। तो संस्कृत के अंतर्गत वही सेम चीजें हैं, वही 60% जो है आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 10% वो टीचिंग मेथड के आएंगे। अब संस्कृत में भी वही स्थिति है, आएगा राजस्थान बोर्ड की बुक से बेस से, लेकिन संस्कृत जिसको नहीं आती समझना पड़ता है, तो समझने वाला थोड़ा सा विषय है। तो कोई भी एक टीचर का आप सानिध्य ले सकते हैं, चाहे इसमें लोकेश शास्त्री सर हैं, चाहे राम कुमार जाट हैं, चाहे किरण चौधरी मैडम या मैया सर हैं, या मिश्रा जी हैं, 4-5 टीचर हैं राजस्थान में, बड़े नाम हैं जो पढ़ाते हैं। तो उनमें से कोई भी टीचर का यदि आपने कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या उनकी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके सानिध्य में रहिए। प्लस टीचिंग मेथड सेम रिट वाला है, वही सेम टॉपिक्स हैं, तो वही PYQ बेस आपको निकालना है। तो संस्कृत में भी वही चीजें आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी एक टीचर्स जो भी आपको बेटर लगता है, जिनकी शैली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लूँ, पांचों ही मेरे जानकार हैं, पांचों ही मित्र हैं, पांचों ही बहुत विद्वान है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। तो ये 4 विषय जो मेजर विषय हैं इनका मैंने बता दिया है। इंग्लिश में जो है वही इंग्लिश में BK रस्तोगी की किताब सबसे बेस्ट मानी जाती है। टीचिंग मेथड में भी दक्ष पब्लिकेशन की किताब आती है इंग्लिश के लिए, वो आप देख सकते हैं। और टीचर्स में आपसे वो हेमेंद्र सर हैं इंग्लिश के, हेमेंद्र शर्मा, उनका अच्छा कंटेंट है। एक विश्वास सर है, उनका भी देख सकते हैं, 3rd ग्रेड का शायद वो करवाते हैं मुझे आइडिया नहीं है। इन दो का तो मुझे आइडिया है, बाकी इंग्लिश का मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। एक जो अपने सूरतगढ़ वाले जी हेल्प वाले हैं वो करवाते हैं इंग्लिश में, तो यदि वो आपको बेटर लगता है तो उनका भी आप देख सकते हैं। कि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, हाँ मैंने इन तीनों के बारे में सुना जरूर है कि अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी किसी की भी सानिध्य ले लीजिए, और या उनकी कोई बुकलेट या कोई नोट्स हैं तो उनको आधार बना के अपनी तैयारी को जारी रखिए। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, लेवल 2nd में जिन बच्चों को लगता है कि सर पहले हमें एग्जाम देनी चाहिए,
ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट में उलझे हुए हैं, तो एक बार जनवरी तक इसकी आप ढंग से तैयारी करते हैं तो आपके ग्रेड सेकंड की भी बहुत कुछ हद तक तैयारी हो जाएगी। वैकेंसियां जरूर आ रही हैं, आप आपको बता देता हूँ। तो ईमानदारी से करते हैं तो कुछ बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और कोई बाकी आपको लगता है कि सर इस सवाल का जवाब और चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो एक वीडियो बनाऊंगा थर्ड ग्रेड को लेकर एक बहुत अच्छा सा, उसमें और मैं सजेस्ट कर दूंगा कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। धन्यवाद।